बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इंतहा पसंद मोदी के वारंट गिरफ्तारी जारी, इंटरपोल हरकत में आ गई। नए अमरीकी सदर ने मोदी को कटहरे में बुलाकर कश्मीरियों पर जुल्म का हिसाब मांग लिया। पूरे भारत में सफ़े मातम बिछ गया। भारत का सवाल शुरू। अमित शाह और अजित डोवल भी निशाने पर। जो बाइडन ने अपना वादा पूरा कर दिया। कश्मीरी मुजाहिदीन के काबिज भारतीय फौज पर हमले तेज। भारत सुप्रीम कोर्ट का फौरी अपने फैसले वापस लेने का ऐलान। भारतीय जर्नैल भी मोदी के खिलाफ फट पड़े। वीडियो में तफसील से बताएंगे कि वज़ीर आज़म कश्मीर और इमरान खान की मुलाकात में कश्मीर से मुतालिक कौन सा दबंग फैसला ले लिया गया। भारतीय फौज में बढ़ती हुई अमवात ने मोदी को किस तरफ बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, मकबूजा कश्मीर में इंडियन आर्मी ने अपना गासिबाना कब्जा जमा रखा है। दिन ब दिन इन दरिंदों का जुल्म बढ़ता जा रहा है। 1947 से लेकर अब तक हजारों बेकसूर आम शहरियों को इंडियन आर्मी ने अपने जुल्म सितम का निशाना बनाया। आम शहरी के बुनियादी हुकूक, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक की बुनियाद पर दिए गए, इनकी धज्जियां उड़ाई गईं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के कमीशन के मुताबिक जो बुनियादी हुकूक है वो ये बुनियादी हुकूक मुश्तरका इक़दार जैसे वक़ार, इंसाफ पसंदी, मुसावात, एहतराम और आज़ादी पर मबनी है। पहली बात तो ये है कि इंडियन आर्मी का कश्मीर पर कब्जा अक़वाम मुत्तहिदा की 1947 की करारदादों के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन 73 बरस बीत गए, कश्मीरियों को इंसाफ नहीं मिला। अमेरिका में एक स्याह फार्म शख्स का कत्ल हुआ तो सारे आलमी क़वानीन बेदार हो गए। इन कश्मीरियों का कसूर सिर्फ इतना है कि वो मुसलमान हैं और ये नारा लगाते हैं, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भारतीय हुकूमत ने कश्मीर में इंडियन आर्मी के तादाद में मज़ीद इजाफा कर दिया और इंडियन हुकूमती इदारों ने कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज करके निहत्ते मजबूर व मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी। इंडियन आर्मी बिला इजाज़त घरों में दाखिल होकर जिसे चाहती है उठा लेती है। खास तौर पर जवान बच्चों को हुर्रियत पसंद कहकर अपने साथ ले जाती है और फिर चंद दिन के बाद इनकी तशद्दुद शुदा लाशें किसी और इलाके से मिलती हैं। इसी तरह मुस्लिम औरतें यहाँ पर घरों से उठा ली जाती हैं और इस्मत दरी के बाद या तो मार दिया जाता है या फिर इंतहाई बुरी हालत में ये मजबूर खवातीन किसी इलाके में फेंक दी जाती हैं। यही नहीं, किसी भी घर को आग लगाना, घर से सामान ले जाना और तोड़ फोड़ करना तो रोज़ का मामूल बन गया है। चंद मखसूस इलाकों तक ही मीडिया की रसाई है। इन इलाकों तक जाने ही नहीं दिया जा रहा जहां ये सफाक गवर्नमेंट अपनी फौज के साथ आगो खून का खेल खेल रही है। इस वक्त इन मजलूम कश्मीरियों की दादरसी करने वाला या मददगार कोई नहीं सिवाय खुदा की ज़ात के। लेकिन अब की बार किस्मत नरेंद्र मोदी का साथ नहीं दे पाएगी। नरेंद्र मोदी के अमेरिका के साथ हमेशा बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन जब मददगार दुश्मन बन जाए तो इससे घिनौना इंसान भी कोई नहीं होता। अमेरिका की गोद में बैठकर कश्मीर पर सियासत करने वाला मोदी नए अमेरिकी सदर के आते ही बड़ी परेशानी से दो चार है। जो बाइडन के मुंह से कश्मीरियों के हक में आवाज़ बुलंद होना, भारत में मुस्लिम कुछ फसादात को रोकना और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज़ उठाना नरेंद्र मोदी को मौत दिखाई दे रही है। जो बाइडन ने अपनी इंतखाबात की मुहिम के दौरान बेशतर दफ़ा इस बात का ऐलान किया कि वो सदारती ओहदा संभालते ही भारत और पाकिस्तान के माबैन जारी मसला कश्मीर को फौरी हल कराने के लिए पुरआज़्म हैं। उन्होंने कश्मीरियों के लिए एक बयान भी दिया जिसमें उनका कहना था कि कश्मीरी खुद को अकेला न समझें, अगर ज़रूरत पड़ी तो इस मसला में दखल अंदाजी करके इसका मुस्बत हल निकालेंगे। इससे कबल भी जो बाइडन ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट और आलमी इदारों को भी इस मसले के हल के लिए मौसर इकदाम उठाने पर जोर दिया था। ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंटरपोल को कुछ दस्तावेज़ात अरसाल किए हैं जिनमें कश्मीर में जारी कर्फ्यू के दौरान कश्मीरियों के कत्लेआम की तफसीलात, भारत में मुस्लिम कुछ फसादात की तफसीलात, बाबरी मस्जिद सानेहा और भारत में होने वाली तमाम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का जिक्र किया गया। आलमी माहिरीन ने जो बाइडन के इस इकदाम को पाकिस्तान और कश्मीरियों के लिए अब तक की बड़ी कामयाबी करार दिया। इससे कबल किसी भी मुल्क के सदर ने इस तरह किसी के खिलाफ इंटरपोल को पैगाम अरसाल नहीं किया, क्योंकि कश्मीर में भारतीय मुसालिम की तमाम हदें पार हो चुकी हैं जिन्होंने नए अमरीकी सदर को ऐसा करने पर मजबूर किया।
दोस्तों, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशत गर्दी का सिलसिला न थम सका। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ताज़ा कार्रवाई के दौरान मकबूजा वादी के ज़िला जम्मू में भारतीय फौज ने जाली पुलिस मुकाबले में 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। KMS के मुताबिक चारों कश्मीरी नौजवान जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे कि उन्हें भारतीय फौज ने बर्बरियत का निशाना बनाया। ख्याल रहे कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी और अलग हैसियत का खात्मा करके उसे भारत का गैर कानूनी तौर पर हिस्सा बना लिया था, जबकि मकबूजा वादी पर काबिज भारत के कर्फ्यू को 15 माह से ज़ायद हो चुके हैं। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने भारतीय जारहियत से निमटने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतालबा कर दिया। इत्तलात के मुताबिक भारत की तरफ से मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल पर और पाकिस्तानी सरहदी इलाकों के रिहायशियों पर मुसलसल फायरिंग कर रहा है। आज भी भारत की तरफ से फायरिंग में 4 पाकिस्तानी शहीद जबकि 27 से ज़ायद जख्मी हुए। इधर भारतीय जारहियत पर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर ने इस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बहुत बड़ा मुतालबा करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में 2 रोज़ में जायदाद के बड़े नुकसान के अलावा आज़ाद कश्मीर के 5 मासूम शहरियों का शहीद और 31 दीगर अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। दोस्तों, मकबूजा जम्मू कश्मीर में तैनात भारतीय फौजियों की खुदकुशियों में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2020 में मकबूजा वादी में तैनात 7 एहलकारों ने अपनी बंदूक का इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगियों का खात्मा किया। रिपोर्ट के मुताबिक 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के मज़ाफ़ाती इलाके गजन सवन में रियासत मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले फौजी अफसर चकरपानी पर सादित वारी ने सरकारी राइफल से खुद को गोली मार ली और अपनी जान का खात्मा किया। इसी तरह 2 अक्टूबर को शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के गोलान औड़ी में से ताल्लुक़ रखने वाले रक्षित कुमार नामी फौजी ने सरकारी बंदूक से फायर करके अपनी जिंदगी खत्म की। एहलकार की उम्र 22 साल थी। 6 अक्टूबर को वस्ती जिला गांदरबल के छतरगल कंगन में तैनात जगमीत सिंह नामी एहलकार ने खुदकुशी की, जबकि 11 अक्टूबर को जिला कुपवाड़ा के सरहदी इलाके नौगाम सेक्टर में तैनात मलाई राज नामी एहलकार ने खुदकुशी की। खुदकुशी का एक और वाकया 12 अक्टूबर 2020 को शुमाली जिला कुपवाड़ा के हिंदवारा में तैनात सुचित्रा सीमा बिल के एक नौजवान ने मुबैना तौर पर अपने आप पर गोली चलाकर खुदकुशी कर ली है। इलावाजी 15 अक्टूबर को श्रीनगर में तैनात एहलकार ने खुदकुशी की, जबकि 12 अक्टूबर को सरकारी राइफल से खुद को गोली मारने वाला भारतीय फौजी 14 रोज जेरे इलाज रहने के बाद दम तोड़ गया। कश्मीर के हालात पर नजर रखने वाले मुबस्सरीन के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस में खुदकुशी का बढ़ता हुआ रुझान सख्त ड्यूटी, अजीज़ो अकारब से दूरी और घरेलू और ज़ाती परेशानियां हैं। इसी वजह से खुदकुशी करने के वाक़यात में इजाफा देखने में आ रहा है। तजियाकारों के मुताबिक फौजियों की खुदकुशी के वाक़यात में इजाफा आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद हुआ। बढ़ते हुए वाक़यात पर मोदी सरकार भी सख्त परेशान है, क्योंकि इससे दीगर एहलकारों के हौसले पस्त हो रहे हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2007 से 28 सितंबर 2019 तक मकबूजा कश्मीर में खुदकुशी करने वाले भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों की तादाद 433 तक पहुंच गई है। आखिर में एक बार फिर तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।